छात्राओं, आज हम महात्मा गांधी के आर्थिक विचार का अध्ययन करेंगे। गांधी जी एक महान आध्यात्मिक पुरुष थे और राजनीति के सामान्य अर्थव्यवस्था के संबंध में उनका विचार था कि सच्चा अर्थशास्त्र नैतिकता के महान नियमों के प्रतिकूल हो ही नहीं सकता है। सच्चा अर्थशास्त्र सामाजिक न्याय चाहता है और वह प्रत्येक व्यक्ति का, यहाँ तक कि दुर्बल व्यक्ति का भी सामाजिक हित चाहता है और अच्छे जीवन के लिए यह आवश्यक भी है। गांधी जी की आर्थिक विचारधारा के जो बिंदु हैं वो निम्नलिखित हैं: औद्योगिकरण का विरोध, कुटीर उद्योग धंधों का समर्थन, व्यक्तिगत संपत्ति और प्रन्यास धारणा, जो जैसे अपन ट्रस्टीशिप का सिद्धांत भी कहते हैं, अपरिग्रह का सिद्धांत, वर्ग सहयोग की धारणा। पहले अपन करेंगे आर्थिक विचार में औद्योगिकरण का विरोध। आर्थिक व्यवस्था के संबंध में अपनाए गए इसी नैतिक दृष्टिकोण के कारण गांधी जी के द्वारा औद्योगिक क्रांति और उसके परिणाम स्वरूप उत्पन्न केंद्रीकृत अर्थव्यवस्था का विरोध किया है। बड़े उद्योगों की स्थापना के लिए बहुत अधिक मात्रा में कच्चे माल और बहुत अधिक मात्रा में निर्मित पदार्थों के विक्रय के लिए बड़े बाजारों की आवश्यकता होती है तथा कच्चे माल और बड़े बाजारों की खोज की यह प्रवृत्ति साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद को जन्म देती है, जो कि नैतिकता के विरुद्ध है। गांधी जी बड़ी मशीनों को मानव जाति के लिए अभिशाप मानते थे और उनका विचार था कि समाज में घृणा, द्वेष और स्वार्थ में जो वृद्धि दिखाई देती है वह सब मशीनों का ही फल है। मशीनों के प्रयोग के परिणाम स्वरूप ही मानव का शारीरिक एवं नैतिक पतन हुआ है। औद्योगिकरण के परिणाम स्वरूप धन थोड़े से व्यक्तियों के हाथ में केंद्रित हो जाता है और बहुसंख्यक वर्ग को अत्यधिक निर्धनता में अपना जीवन व्यतीत करना होता है। इस प्रकार औद्योगिकरण से शोषण को प्रोत्साहन मिलता है। औद्योगिकरण से बेकारी भी बढ़ती है क्योंकि मानवीय श्रम का स्थान मशीनें ले लेती हैं। यदि किसी देश के साधनों और काम की तुलना में जनशक्ति कम हो तो मशीनों का प्रयोग उचित ठहराया जा सकता है, लेकिन जब पहले से ही काम और साधन कम तथा जनशक्ति अधिक हो तो औद्योगिकरण से लाखों करोड़ों व्यक्ति बेकार हो जाते हैं। इन सबके अतिरिक्त औद्योगिकरण का एक दोष यह भी है कि केंद्रीकृत उत्पादन के परिणाम स्वरूप राजनीतिक शक्ति का भी केंद्रीकरण हो जाता है, जो लोकतंत्र और मानवीय स्वतंत्रता दोनों का ही शत्रु है। पर इससे यह मतलब नहीं लिया जाना चाहिए कि गांधी जी सभी प्रकार की मशीनों के प्रयोग के पूर्णतः विरुद्ध थे। मशीनों के प्रयोग के संबंध में उनका साधारण सिद्धांत यह था कि जो मशीनें सर्वसाधारण के ही साधन में काम आती हैं उनका प्रयोग उचित है। उदाहरण के लिए वे रेल, जहाज, सिलाई की मशीन और चरखा आदि के समर्थक थे, किंतु उनका विचार था कि विनाशकारी और मानव शोषण को प्रोत्साहित करने वाली मशीनों का प्रयोग स्वतः त्याज्य समझा जाना चाहिए। दूसरा हमारा आता है कुटीर उद्योग धंधों का समर्थन। गांधी जी के द्वारा औद्योगिकरण का विरोध करते हुए कुटीर उद्योग धंधों का पर आधारित एक ऐसी विकेंद्रित अर्थव्यवस्था का प्रतिपादन किया गया जिसके अंतर्गत प्रत्येक गांव एक आर्थिक इकाई के रूप में कार्य करेगा। वे खादी को भारत की राजनीतिक एवं आर्थिक समस्याओं का अमोघ हल मानते थे और उनके द्वारा आर्थिक क्षेत्र में स्वदेशी के विचार का प्रतिपादन किया गया। गांधी जी का विचार था कि प्रत्येक देश की अर्थव्यवस्था वहाँ की जलवायु, भूमि तथा वहाँ के निवासियों के स्वभाव को ध्यान में रखते हुए निश्चित की जानी चाहिए और इन बातों के आधार पर जहाँ तक भारत का संबंध है, भारत के लिए कुटीर उद्योग धंधों की व्यवस्था ही सर्वोत्तम है। तीसरा हमारा आता है व्यक्तिगत संपत्ति और ट्रस्टीशिप का सिद्धांत कि महात्मा गांधी आर्थिक विषमताओं का अंत करने के पक्ष में थे, लेकिन वे आर्थिक समानता स्थापित करने के साम्यवादी ढंग से सहमत नहीं थे, जिसके अंतर्गत धनिकों से उनका धन बलपूर्वक छीनकर उनका स्वार्जिक हित में प्रयोग करने की बात कही जाती है। गांधी जी का क्या विचार था कि हिंसात्मक होने के कारण साम्यवादी पद्धति उपयोगी नहीं हो सकती और पूंजीपति वर्ग को पूर्णतः नष्ट कर देने से समाज उनकी सेवाओं से वंचित रह जाएगा। इस संबंध में गांधी जी का क्या विचार था? यदि सत्य और अहिंसा के आधार पर स्वार्जिक हित के लिए व्यक्तिगत संपत्ति ली जा सके तो ऐसे अवश्य किया जाना चाहिए, लेकिन यदि धनिक वर्ग ऐसा करने के लिए तैयार न हो तो स्वयं की संपत्ति के संबंध में उनके दृष्टिकोण में परिवर्तन किया जाना चाहिए। धनिकों के दृष्टिकोण में परिवर्तन करने के लिए महात्मा गांधी के द्वारा ट्रस्टीशिप के सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया था, जिसके अनुसार धनिकों को चाहिए कि वे अपने धन को अपना न समझकर समाज की धरोहर समझे और उसमें से अपने ऊपर जीवन निर्वाह मात्र के लिए खर्च करते हुए शेष धन समाज के कार्यों में लगाएं। गांधी जी का क्या विचार था कि धनिक ऐसा न करे तो उनकी विरुद्ध शक्ति का प्रयोग न किया जाए, वरन अहिंसात्मक असहयोग और सत्याग्रह द्वारा उनका हृदय परिवर्तन करके उन्हें सत्य मार्ग पर लाने की चेष्टा की जाए। लेकिन यदि पूंजीपति
ट्रस्ट के रूप में भी कार्य करने में नितांत सफल रहे तो शासन के द्वारा उनके उद्योगों को अपने हाथ में लिया जाना चाहिए और उनका संचालन लाभ के लिए नहीं परंतु मानवता के कल्याण के लिए किया जाना चाहिए। इस प्रकार गांधी जी वादी अर्थव्यवस्था का लक्ष्य सामाजिक न्याय की स्थापना करना है, लेकिन वे सामाजिक न्याय की स्थापना के लिए केवल हिंसात्मक साधनों के प्रयोग करने के ही पक्ष में थे। तो उनका ट्रस्टीशिप का सिद्धांत क्या है कि धनिकों को क्या करना है कि वे अपने धन को अपनाने समझकर समाज की धरोहर समझे और उसमें से अपने पर जीवन निर्वाह मार्ग के लिए खर्च करते हुए शेष धन समाज के हित के कार्यों में लगाए। ये उनका क्या है, ट्रस्टीशिप का सिद्धांत। तीसरा उनका क्या आता है आर्थिक विचार में, अपरिग्रह का सिद्धांत। आर्थिक अन्याय और असमानता को दूर करने के लिए गांधी जी क्या कहते थे कि जीवन में अपरिग्रह के सिद्धांत को अपनाया जाना चाहिए, यानी प्रकृति स्वयं उतना उत्पादन करती जितना सृष्टि के लिए आवश्यक है। इसलिए वितरण का प्राकृतिक नियम क्या है कि प्रत्येक केवल अपनी आवश्यकता भर के लिए प्राप्त करे और अनावश्यक संग्रह न करे। तो अपरिग्रह का सिद्धांत क्या है, अनावश्यक संग्रह नहीं करना, जितनी अपनी आवश्यकता है उतना ही अपन काम में ले में। वर्ग सहयोग की धारणा नेक्स्ट हमारा आता है। आर्थिक क्षेत्र में गांधी जी का क्या विचार था कि वर्ग सहयोग की धारणा, यानी गांधी जी साम्यवाद दर्शन जो वर्ग संघर्ष में विश्वास करता था, कार्ल मार्क्स और ये वर्ग सहयोग में विश्वास करते हैं। गांधी जी क्या कहते हैं कि श्रमिक और पूंजीपति के हित परस्पर विरोधी नहीं होते वरन एक ही होते हैं और उनके द्वारा सामूहिक प्रयत्नों के आधार पर उद्योग के विकास का प्रयत्न किया जाना चाहिए। इस प्रकार आर्थिक क्षेत्र में गांधीवाद वर्ग सहयोग की धारणा का प्रतिपादन करता है। गांधी जी का विचार क्या था कि पूंजीपति वर्ग को समाप्त करने की बजाय उसकी शक्ति को सीमित करना ही उपयोगी होगा और ये कार्य श्रमिकों को उद्योगों के प्रबंध तथा व्यवस्था में भागीदार बनाकर ही किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त गांधी जी का विचार था कि यदि श्रमिक धनिकों के संपर्क में रहेंगे तो वे उनकी बुद्धि और चातुर्य से लाभ उठाकर अपनी प्रगति कर सकेंगे। इस संबंध में उन्होंने सुंदर उपमा भी दी है कि नदी के किनारे रहने वाले व्यक्ति को उस व्यक्ति की अपेक्षा जो कि एक शुष्क रेगिस्तान में रहता है अन्न पैदा करने के अधिक अवसर प्राप्त होते हैं। अतः गांधी जी का जो मानव जीवन का मूल मंत्र है वो क्या है, संघर्ष नहीं बल्कि सहयोग है और मजदूर वर्ग पूंजीपति से अलग रहने की अपेक्षा उनके संसर्ग से ही अधिक लाभ उठा सकता है। तो इनके गांधीवादी जो विचार हैं, आर्थिक औद्योगिकरण का विरोध, कुटीर उद्योग धंधों का समर्थन, व्यक्तिगत संपत्ति और ट्रस्टीशिप का सिद्धांत, अपरिग्रह का सिद्धांत, वर्ग सहयोग की धारणा। कुटीर धंधों के समर्थन में भी उन्होंने क्या कहा है कि औद्योगिक का विरोध करते हुए कुटीर धंधों पर आधारित एक विकेंद्रित अर्थव्यवस्था का प्रतिपादन किया है, जिसके अंतर्गत प्रत्येक गांव एक आर्थिक इकाई के रूप में कार्य करेगा और खादी को भारत की राजनीतिक अर्थ समस्या का अमोघ हल मानते थे। अब इनकी आलोचना भी की जाती है आर्थिक विचार की। पहली आलोचना क्या है कि गांधी जी के द्वारा औद्योगिकरण का जो विरोध और कुटीर उद्योग धंधों का जो समर्थन किया गया है, तो आलोचक क्या कहते हैं कि ये नितांत विपरीत, अव्यवहारिक और अनुचित बतलाते हैं। आलोचक क्या कहते हैं कि वर्तमान समय में औद्योगिकरण या यंत्रीकरण को अस्वीकार करना रचनात्मकता के नियमों को ही अस्वीकार करना है। औद्योगिकरण ने कुछ राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, नीतिक समस्याओं को अवश्य जन्म दिया है, लेकिन समस्याएं ऐसी नहीं है जिन्हें हल न किया जा सकता हो। जन सामान्य और समाज एक राष्ट्र की आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए हमें औद्योगिकरण को अपनाना ही होगा, इसका कोई विकल्प नहीं है। दूसरा हमारा आता है गांधी जी के द्वारा आर्थिक समानता स्थापित करने के लिए संपत्ति के संबंध में जिस ट्रस्टीशिप के सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया है, आलोचक उसे नितांत अव्यवहारिक बतलाकर उसकी आलोचना करते हैं। गांधी जी क्या सोचते थे कि पूंजीपतियों के हृदय परिवर्तन से पूंजीवाद को समाप्त करने व आर्थिक समानता स्थापित करने का कार्य किया जा सकता है, लेकिन आलोचकों के अनुसार इस प्रकार का हृदय परिवर्तन कतई भी संभव नहीं है। ट्रस्टीशिप का सिद्धांत आर्थिक जीवन की जटिलताओं को न समझते हुए मानव की नैतिक शक्तियों में जरूरत से अधिक विश्वास करता है। इस संबंध में क्या कहा है, एम.एन. रॉय ने भी कहा है कि गांधी जी पूंजीवाद की निंदा करते हैं परंतु उसे समाप्त करने को नहीं कहते। डिजरेली की तरह वे उन्हें चीनी चढ़ाकर कड़वी गोली निगलने को कहते हैं। आलोचकों के अनुसार यदि पूंजीवाद की समाप्ति और आर्थिक समानता की स्थापना की जानी है तो ये कार्य उत्पादन के प्रमुख साधनों के राष्ट्रीयकरण के आधार पर ही संभव हो सकता है। ट्रस्टीशिप का सिद्धांत तो जन सामान्य के आर्थिक हितों की रक्षा का साधन बनने की बजाय पूंजीपतियों का रक्षा कवच ही बनकर रह जाता है। प्रोफेसर अम्लान दत्ता के शब्दों में
वर्तमान समाज में प्रभावी वर्गों को अपदस्थ करने के किसी भी आंदोलन के विरुद्ध गांधी जी का सिद्धांत एक रक्षा कवच का कार्य करता है। आलोचकों के द्वारा न केवल गांधी जी की आर्थिक विचारधारा को व्यवहारिक बतलाया गया है, वरन गांधी जी के उद्देश्य पर भी संदेह किया गया है। वे कहते हैं कि ट्रस्टीशिप का सिद्धांत का प्रतिपादन पूंजीवाद की रक्षा के लिए किया गया है और गांधीवादी दर्शन पूंजीवादी दर्शन का ही अभिन्न अंग है। यद्यपि आर्थिक क्षेत्र के संबंध में गांधी जी की आर्थिक विचारधारा व्यवहारिक नहीं है, किंतु गांधी जी की नैतिक ईमानदारी पर संदेह करना उनके साथ अन्याय करना है। गांधी जी को अहिंसात्मक साधनों के आधार पर ही मानव हृदय प्रदान की क्षमता में अद्भुत विश्वास था और अपने इस आध्यात्मिक विश्वास के कारण ही दरिद्र नारायण के सच्चे साथी के नाते उन्होंने ट्रस्टीशिप के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। गांधी जी ने ट्रस्टीशिप के सिद्धांत की असफलता की स्थिति में संपत्ति के राष्ट्रीयकरण एवं श्रमिकों के द्वारा सामूहिक रूप से उद्योगों के प्रबंध का भी सुझाव दिया था। थैंक्स।